हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग। तो इस पॉडकास्ट में मैं बात करने वाली हूँ मैडम जनाब और साहिबा के बारे में। तीनों ने ही अपने चैनल पर काफ़ी टाइम से व्लॉग्स अपलोड नहीं किए थे। कोई भी अपडेट इनके साइड से नहीं आ रही थी। तो बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पर बनने लग गई थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि साहिबा को हो सकता है कि लेबर पेन स्टार्ट हो चुका हो और हो सकता है कि उनकी डिलीवरी हो चुकी हो। वहीं कुछ ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पर तो भाई ये भी रिवील कर दिया गया था कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। बहुत सारी बातें चल रही थी। ऑल्सो उनके हस्बैंड को लेकर भी कुछ बातें निकल कर आ रही थी कि उनका कुछ लोचा हुआ है, उनको उनकी सिस्टर के साथ, जो साहिबा की सिस्टर है उनके साथ कहीं देखा गया, फ्लैट में पकड़ा गया वगैरह वगैरह। बहुत सारे ऐसे जो खबरें हैं वो ऊल झुलूल की बनने लग गई थी। इनमें कोई भी सिर या पैर नहीं था। हाँ, ये ज़रूर माना जा सकता था कि लेबर पेन की वजह से हो सकता है कि अभी व्लॉग्स नहीं आ रहे हों, वो एडमिट हुई हों, डिलीवरी वगैरह हो गई हो और फिर बाद में वो जो उनके पेंडिंग व्लॉग्स हैं वो अपलोड कर देंगे। ऐसा कुछ ज़रूर फील आ रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जनाब का कल रात एक वीडियो आया जिसे देखकर बहुत से लोग भावुक हुए होंगे। जो इनको पसंद करते हैं वो भी और जो इनको पसंद नहीं करते हैं वो भी, सब इनके लिए अब कंसर्न जता रहे हैं। तो बात क्या हुई है वो मैं आपको यहाँ डिटेल में बताने वाली हूँ। तो जो जनाब हैं वो अपने चैनल से एक व्लॉग अपलोड करते हैं जहां उन्होंने हेल्थ अपडेट दी है मैडम जी की। तो हुआ क्या है कि मैडम को कोई इशू आया है, मेडिकल इशू उनको आया है। उनको काफ़ी टाइम से स्टमक में पेन था। पेन ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, असहनीय हो गया था। और जो जनाब हैं वो बाहर थे, शायद चंडीगढ़ थे वो। तो वहाँ पर थे और उसके बाद वो अपने फादर के बर्थडे के लिए आए। और यहाँ आने के बाद भी सेम चीज़ हुई जब मैडम के साथ। तो उनके कुछ टेस्ट वगैरह हुए। जब टेस्ट वगैरह हुए तो उनके बॉडी में डॉक्टर को ऐसा लगा कि कुछ लोचा है, क्योंकि उनका वो इन्फेक्शन कुछ निकला था उनके जो ब्लड टेस्ट है उसमें। तो जब उनका पूरा सीटी स्कैन वगैरह किया गया तब पता चला कि मैडम का जो लीवर है उसके लेफ्ट लोब में काफ़ी बड़ा ट्यूमर है। इनका कहना है कि टेनिस बॉल जितना बड़ा ट्यूमर है, जो छोटी मोटी बात नहीं है, काफ़ी गंभीर बात है। और इसके बाद यार हर कोई कंसर्न जता रहा है कि मैडम जल्दी सही हो जाए। देखो, सोशल मीडिया पर इनको प्यार करने वाले, हेट करने वाले, जो भी जिस तरीके के भी बहुत सारी बातें होंगी यार, लेकिन इतना कोई भी किसी का बुरा नहीं चाहता कि किसी के साथ मतलब इस तरीके की चीज़ें हों, उसको इतना स्ट्रगल करना पड़े। ऑल्सो उनका छोटा बच्चा है जो डिपेंडेंट है पूरा पूरा अपनी माँ के ऊपर। हमने खुद उनके व्लॉग्स में देखा भी है ये चीज़ कि बच्चा माँ से ज़्यादा लगा हुआ है और अपनी नानी से। बाकी जो सदस्य हैं उनके साथ उसका इतना मतलब है, मिलता जुलता है, लेकिन उनके साथ उसका जो बॉन्ड है वो अलग ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड वो अपनी मम्मी और अपनी नानी के साथ करता है। ऑल्सो वो अभी भी ब्रेस्ट फीड पर है, अभी उसके 2 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं। खुद जो जनाब है उन्होंने ही ये चीज़ें बताई हैं। जनाब का कहना है कि वो बाहर का कुछ भी नहीं खाता है, बट नहीं, वो मतलब जैसे बनाती है मैडम कुछ तो खिलाती हैं उसको। बट यस, वो ब्रेस्ट फीड पर है और बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना ऐसे आसानी से छूटता नहीं है। धीमे धीमे उसको यूज टू करना होता है बाहर की चीज़ों के लिए, लाइक बाहर के मिल्क के लिए या पाउडर वाले मिल्क के लिए। तो टाइम लगता है उस चीज़ में, और इन लोगों ने तब तक नहीं किया था जब तक इनके डॉक्टर ने उन्हें सजेस्ट नहीं किया था। तो वो ब्रेस्ट फीड पर अभी भी है बच्चा, और जब तक मतलब वो ब्रेस्ट फीड नहीं उसका होता है तो वो सोता भी नहीं है, वो मम्मा मम्मा करता रहता है। खुद जनाब ये चीज़ें बता रहे हैं, तो सुनकर काफ़ी ज़्यादा मुझे बुरा फील हुआ, बच्चे के लिए भी और मैडम के लिए भी, है ना। भले ही हम उन्हें पसंद करें या ना करें, एक्चुअली वो मुझे मतलब ना पसंद है और ना ही मुझे उनसे नफरत है। इस टाइप का मेरा उनसे कॉन्सेप्ट है। पहले मैं उन्हें ऐसे जानती नहीं थी, मैंने केवल उनके शोज़ देखे थे। लेकिन जब मैंने उन्हें बिग बॉस पे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वो हर वक़्त एक्टिंग करती हैं और वो अपने उसी वाले रोल को कैरी फॉरवर्ड करना चाहती हैं रियल लाइफ़ में भी, जो उनका वो ससुराल सिमर वाला जो कैरेक्टर था, तो उसको ही वो कैरी फॉरवर्ड आज तक करते हुए आई हैं। ऐसा लगता है वो बस वही जीवन जी रही हैं। तो वो सब चीज़ें मुझे लगती हैं। बाकी मुझे ऐसा कुछ उनसे नफ़रत नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है मुझे उनसे। और जब से मैंने ये न्यूज़ सुनी है तब से मुझे बुरा फ़ील हुआ है, सच्ची बुरा फ़ील हो रहा है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि उनके साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी वग़ैरह हो, क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट ये लग रहा था कि ट्यूमर है तो कहीं ऐसा तो नहीं कैंसर वग़ैरह डेवलप हो रहा हो, ऐसा कुछ उनको भी डर है इनके परिवार वालों को। और उन्होंने कहा है कि अभी तक जितने टेस्ट हुए हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सर्जरी मस्ट है, सर्जरी तो करना ही पड़ेगा। तो अभी सर्जरी अगर होती है तो उनके बच्चे को थोड़ा-सा प्रॉब्लम होने वाली है, 2 से 3 दिन, जितने दिन मैडम से वो दूर रहेगा। ब्रेस्ट फीड पर है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं उसकी हो पाएगी, तो सोने में उसे प्रॉब्लम हो सकती है। और वो बहुत ज़्यादा मम्मा मम्मा करता है तो उस चीज़ से उसे प्रॉब्लम हो सकती है। और उसी का कंसर्न कहीं न कहीं जो हमारी मैडम हैं उनको भी ज़्यादा है, क्योंकि बता रहे थे जनाब कि जब ये बात पता चली तो मैडम रोईं भी, तो इसलिए क्योंकि उन्हें अपने बेटे की ज़्यादा चिंता थी, और हर माँ का दिल ऐसा ही होता है। तो ये जब सुना है तो तब से मुझे भी बहुत बुरा फ़ील हो रहा है। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि इनके व्लॉग्स ना आने की वजह थी ये, क्योंकि उनके घर में मेडिकल कंडीशन ये चीज़ हो गई थी। लेकिन कितनी खबरें बन गई चारों तरफ सोशल मीडिया के ऊपर, बाप रे बाप! कि भई यहाँ पर जो है उनके दामाद हैं जो गुटखा किंग जिसको लोग बोलते हैं, वो सिस्टर के साथ पकड़े गए, वो ये हो गया।
पता नहीं भई कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है। बट ये न्यूज़ क्यों बन रही है ये भी आप समझ जाओ। कई बार ऐसे ब्लॉगिंग में देखा गया है कि ये अपनी साली की तारीफ़ करते रहते हैं, जो साहिबा की जो बहन है उसकी तारीफ़ वग़ैरह कर देते हैं, कुछ कर देते हैं। तो उसका मुद्दा कई बार क्रिएट हुआ है और ट्रोल किया गया है, थोड़ा बहुत इनको इनकी टाँग खिंचाई वग़ैरह की गई है। बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले जो इनको रेगुलर इन पर रिएक्शन देते हैं, तो उन्होंने टाँग खिंचाई वग़ैरह की है, ऐसे थोड़ा बहुत रोज़ चलता है, थोड़ा बहुत रोस्ट वग़ैरह लोग करते हैं। तो उसको इतना बड़ा मुद्दा क्रिएट करके लोगों ने एक अलग ही कहानी, एक अलग ही वो बना दिया। आजकल थंबनेल भी बड़े अजब और गजब बनते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, उनके परिवार में ये प्रॉब्लम आई थी, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए कहीं न कहीं साहिबा ने भी शायद फिर ब्लॉग्स अपलोड नहीं किए हैं। रही बात साहिबा की, तो उनका भी अपडेट उनके भाई साहब ने दे दिया है। जनाब ने बताया है कि जो साहिबा हैं वो ठीक हैं, उनका भी बस ये पीरियड वही वाला चल रहा है कि कभी भी लेबर पेन हो सकता है और कभी भी वो जो गुड न्यूज़ है वो आ सकती है। तो उनके लिए भी वो प्रे कर रहे थे, उनके लिए भी उन्होंने बताया कि अभी ही वो डॉक्टर विज़िट करके भी आई हैं, तो वो भी अभी अच्छी हैं। तो ये चीज़ से ये क्लियर हो जाता है कि भई अभी डिलीवरी नहीं हुई है, अभी उनका जो पेन है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जो भी कहानियाँ बन रही थी उस पर फुल स्टॉप अब फ़िलहाल के लिए लग चुका है और जनाब ने सबसे जो है यहाँ पर दरख्वास्त की है कि प्लीज़ आप लोग चाहे हमें पसंद करते हो और चाहे नहीं पसंद करते हो, प्लीज़ अपनी प्रेयर्स में हमारी जो वाइफ़ है उसको ज़रूर रखना ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए, है ना? कब किसकी दुआ लग जाए उनका कहना है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन आप लोग अगर हमें नफ़रत करते हो तो 4 गाली हमें बाद में दे लेना, लेकिन अभी अभी आप लोग हमारे लिए प्रेयर करिए। तो येस बिल्कुल, कोई भी किसी का इतना बुरा कभी नहीं चाहेगा, तो मैं भी चाहूँगी कि जितने लोग भी उन्हें जानते हो, नहीं जानते हो, उनसे नफ़रत करते हो, प्यार करते हो, उन्हें अपने प्रेयर्स में रखिए क्योंकि एक माँ अपने बेटे के लिए उसको ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्सो हमारी मतलब हमसे ऐसी किसी की पर्सनल दुश्मनी कुछ भी नहीं है, तो हम इतना तो किसी के लिए कर ही सकते हैं कि एक माँ जल्दी ठीक हो जाए अपने बच्चे के लिए और बाकी क्या ही चाहिए यार, बाकी तो ये जो रोस्टिंग है, ट्रोलिंग है, रिएक्शन है, ये तो लगे रहने हैं। आगे भी व्लॉग्स आते रहेंगे, आगे भी हम लोग बात करते रहेंगे, लेकिन अभी जो इश्यू है उस पर हमें थोड़ा-सा फ़ोकस करने की ज़रूरत है कि भाई इनको इस सिचुएशन से पहले बाहर आने दो, फिर ही इनके बारे में ऐसी कुछ बातें हम करें। बाकी हाँ जनाब को भी अब ये चीज़ रियलाइज़ हुई होगी कि कई बार अपने शब्दों पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। एक बार के लिए इन्होंने भी बोला था कि कुछ टुटपुंजिये चैनल्स ने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। आज आप सबसे हाथ जोड़कर ये चीज़ें बोल रहे हो, तो थोड़ा-सा अपने-अपने जो कहते हैं ना कि शब्दों पर हमेशा कंट्रोल करना चाहिए, हमेशा उस पर ध्यान देना चाहिए। एक बात ये है कि भई जब आप लाइमलाइट में हो, अगर आप पर न्यूज़ बन रही है, आप पर लोग कुछ बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप रेलेवेंट हो। जिस दिन आप पर बात होना बंद हो जाएगी, जिस दिन आपके बारे में लोग डिस्कस करना बंद कर देंगे, तो आप भी रेलेवेंट नहीं रह जाओगे। फिर लोग आपको उतना देखना भी पसंद नहीं करेंगे। आप न्यूज़ में कहीं पर भी नहीं होगे, तो आपको कौन देखेगा उतना और पसंद करेगा? तो ये चीज़ हर किसी को सोचनी चाहिए। हर किसी को ऐसे मुँह उठाकर टुटपुंजिये चैनल, ये वो ऐसे शब्दों का आपको भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलो ये चीज़ आपको मालूम है कि लोग आपको नफ़रत करते हैं, है ना? क्योंकि आप ये रिएक्शंस और वग़ैरह ये टुटपुंजे चैनल्स आप देखते हो, है ना? मैं कहूँगी कि आपको एक बार ये भी रियलाइज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्यों करते हैं, है ना? क्योंकि आपके शब्दों पर उतना कंट्रोल नहीं है और आपके जो एक्शंस हैं वो व्लॉग में कहीं न कहीं ऐसे चले जाते हैं, तो उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। बाकी आप और आपकी फैमिली और आपकी वाइफ़ हमेशा लोगों के प्रेयर्स में रहेंगे, ऐसे कोई भी बुरा किसी का भी नहीं चाहता है और मैं यहाँ से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि जल्द ही जो मैडम है वो ठीक हो जाए और कम बैक करे अपने व्लॉग्स के साथ और अपने बेटे के साथ कम बैक करें वो अच्छे से और सब कुछ अच्छा जाए, कुछ भी बुरा ना हो। बाकी इस वाले पॉडकास्ट को हम करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं जल्द ही नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।